हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब? स्वागत है फिर से एक बार आपका अपने एप्लीकेशन केसी ट्यूटोरियल में। और हम लोग बात करेंगे आज फार्मास्यूटिक्स पोर्शन की। और फार्मास्यूटिक्स पोर्शन में है क्या? फार्माटेक था, फिजिकल फार्मेसी था, फार्मास्यूटिकल इंजीनियरिंग था, और उसका आज हम लास्ट टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं, चैप्टर नंबर 18। दिस इज द मिक्सिंग। ठीक है, मिक्सिंग कैसे होती है, चीजों को मिक्स कैसे करते हैं। जब हम कोई टैबलेट या कैप्सूल या सिरप बनाते हैं तो कई इंग्रेडिएंट एक साथ होते हैं जिन्हें हमें प्रॉपर मिक्स करना होता है, यूनिफॉर्म मिक्सिंग करनी होती है। अदरवाइज टैबलेट में यूनिफॉर्मिटी नहीं रहेगी, कैप्सूल में, सिरप में, तो वो क्वालिटी कंट्रोल टेस्टिंग में भी फेल हो जाएगा और इसके साथ साथ वो हमारे किसी काम का नहीं रहेगा। ठीक है, और इस को पढ़ाने के बाद फार्मास्यूटिक्स वाले पोर्शन में सिर्फ एक टॉपिक चैप्टर रह जाएगा जिसका नाम है बायोफार्मास्यूटिक्स। तो बायोफार्मास्यूटिक्स भी 4-5 लेक्चर लेके हम खत्म करेंगे और आपका जीपैट का सिलेबस बहुत तेजी से खत्म हो रहा है। ठीक है, तो चलिए, मिक्सिंग वगैरह अगर आपको डिटेल पढ़ना है तो यूट्यूब पे मेरे लेक्चर जाके देखिएगा। यहां पर मैं आपको बताने वाला हूं कि कौन कौन से क्वेश्चन इस टॉपिक से बनते हैं। ठीक है, आपके जीपैट, ड्रग इंस्पेक्टर, फार्मेसी एग्जाम। पहले समझते हैं कि मिक्सिंग क्या है। मिक्सिंग क्या है कि जब दो या दो से अधिक इंग्रेडिएंट्स को हम आपस में कंबाइन करते हैं और ऐसे कंबाइन करते हैं कि सारे इंग्रेडिएंट एक दूसरे से प्रॉपरली मिक्स हो जाए, यूनिफॉर्म मिक्स हो जाए। दिस इज कॉल्ड मिक्सिंग। जैसे एग्जांपल तौर पे यहां पे देखिए कुछ पार्टिकल, देखिए यहां पे 3 तरह के इंग्रेडिएंट हैं, 1 2 3, सिंगल सिंगल और ट्रिपल वाला मिक्स होके कैसे हो गए। यानी आप क्या देख रहे हैं कि ये सारे नॉन यूनिफॉर्म मिक्सर है। यानी पूरा का पूरा देखिए ये नॉन यूनिफॉर्म है, मतलब कहीं पे सिंगल है, कहीं पे ट्रिपल है, कहीं पे सिंगल है, कहीं पे डबल है, कहीं पे सिंगल है, ये अलग अलग बिखरे हुए हैं। लेकिन जब हमने इसको मिक्स किया तो सारे के सारे हर जगह एक तरह का कंटेंट आपको देखने को मिलेगा। दिस इज कॉल्ड यूनिफॉर्मिटी। तो किसी भी मिक्सिंग के साथ सबसे बड़ी खूबसूरती ये होनी चाहिए कि मिक्सिंग शुड बी यूनिफॉर्म। ठीक है, ये होना चाहिए। जो टर्म मिक्सिंग है वो तरह का देखा जाए क्या है, जब हम दो मासेस को, दो प्रकार के सब्सटेंस को आपस में मिलाते हैं उसी को हम लोग मिक्सिंग कहते हैं। एक साथ दूसरे को रखने को मिक्सिंग कहते हैं। मिक्सिंग एक प्रोसेस है जिसके द्वारा हम रैंडमाइजेशन करते हैं डिसिमिलर पार्टिकल को एक सिस्टम में, यानी अलग अलग तरह के पार्टिकल है, अलग अलग तरह के रैंडमली अरेंज्ड है, उनको प्रॉपर मिक्स करके एक सिमिलर रैंडम एक पैटर्न में ले आने को हम मिक्सिंग कहते हैं। ठीक है, तो किसी भी फॉर्मुलेशन में, किसी भी डोसेज फॉर्म को बनाने से पहले जो मिक्सिंग करते हैं, मिक्सिंग करने के क्या बेसिक ऑब्जेक्टिव्स हैं, क्यों हमें मिक्सिंग करनी जरूरी है। 4 बेसिक ऑब्जेक्टिव्स हैं। पहला है यूनिफॉर्मिटी इन मिक्सचर, कि जो भी मिक्सचर आप बना रहे हैं वो प्रॉपर मिक्स हो जाए। इसको इस तरह से समझिए, एग्जांपल समझिए। जैसे आप कोई सब्जी बना रहे हैं मेरे लाल, और सब्जी बनाते समय सब्जी आपने बना दी और उसमें आपने नमक डालना शुरू में भूल गए थे, तो आपने उसमें आखिरी में नमक डाला और आपने 1-2 चम्मच नमक डाल दिया। अगर आपने सब्जी को प्रॉपर नहीं चलाया तो जब आप किसी अलग अलग लोगों को कटोरी में अगर सब्जी सर्व कर रहे हैं तो किसी को शक होगा कि कोई चिल्लाएगा अरे यार नमक कितना ज्यादा है, और दूसरा चिल्लाएगा इसमें तो नमक पड़ा ही नहीं है, तीसरा चिल्लाएगा नमक बहुत कम है। तो आप कहेंगे यार सब्जी तो मैंने एक ही कुकर से निकाल के दी, 3 तरह की बात क्यों कर रहे हैं। यहां पे बात आती है यूनिफॉर्मिटी की। अगर आपने सब्जी को प्रॉपर चलाया नहीं, नमक के पार्टिकल सारे सब्जी के पार्टिकल के साथ प्रॉपर मिल नहीं रहे हैं, तो कहीं पे नमक ज्यादा, कहीं पे कम। तो यूनिफॉर्मिटी का मतलब क्या है कि मिक्सर इस तरह से मिक्स कर दिया जाए कि हर पार्टिकल का कंसंट्रेशन सभी का जगह पे इक्वल मिले आपको। ठीक है, प्रोडक्शन ऑफ फिजिकल केमिकल चेंजेस। ठीक है, फिजिकल और केमिकल चेंज करने के लिए भी मिक्सिंग की जाती है। प्रोडक्शन ऑफ डिस्पर्सन, जब भी हम बनाते हैं डिस्पर्सन सोल्यूशन, सस्पेंशन, इमल्सन, इन सब के केस में भी मिक्सिंग की जाती है। और कुछ केमिकल चेंजेस के लिए भी हम लोग मिक्सिंग का इस्तेमाल करते हैं, केमिकल चेंजेस के। अब मिक्सचर कितने प्रकार के होते हैं यह समझना आपको जरूरी है। 3 तरह के मिक्सचर होते हैं, एक पॉजिटिव मिक्सचर, एक निगेटिव मिक्सचर, एक न्यूट्रल मिक्सचर। अब इसको समझते हैं कि कैसे होते हैं। 2-3 तरह के मिक्सचर हैं। पॉजिटिव मिक्सचर के बारे में खासियत क्या है, दे आर इजिली फॉर्म, आसानी से मिक्स हो जाएंगे। इरिवर्सिबल, आप जब चाहें इसको फिर से अलग नहीं कर सकते। यानी मैं अगर आपसे कहूं कि आप नमक और पानी को मिला एक मिक्सचर तैयार कर दीजिए और बाद में कहिए पानी नमक अलग कर दे, तो पॉसिबल नहीं। ठीक है, यानी कुछ चीजें ऐसी हैं, जैसे मैं आपसे कहूं कि आटे में और आप थोड़ा सा नमक मिला दीजिए और मिक्स कर दीजिए और आप कहिए चलिए कि आटे और नमक को अलग कर दें, तो ये संभव नहीं है।
दिस इज इरिवर्सिबल मिक्सचर। और मिक्सिंग ऑफ गैस और मिक्सिबल लिक्विड, जो बहुत ज्यादा घुलनशील है मिक्सर में, जैसे गैस आपस में मिल जाए आप अलग नहीं कर सकते, लिक्विड्स आपस में मिल जाए आप उन्हें अलग नहीं कर सकते, तो ऐसे मिक्सचर को जो प्रॉपरली मिल जाते हैं जिसको आप अलग नहीं कर सकते, दे आर कॉल्ड पॉजिटिव मिक्सचर। व्हाट आर द नेगेटिव मिक्सचर्स? ये बनाने में थोड़े से कठिन होते हैं, ठीक है, और कभी कभी बनाने के बाद भी इनको हम आराम से अलग कर सकते हैं। जैसे सस्पेंशन, पार्टिकल क्या होते हैं सस्पेंशन में, डिसॉल्व नहीं होते। वाटर में तो आप मिलाते हैं और बनाना कठिन क्यों है? क्योंकि उसमें आपको सस्पेंडिंग एजेंट डालना पड़ता है, विस्कोसिटी बढ़ानी पड़ती है, पार्टिकल साइज छोटा करना पड़ता है। बहुत मेहनत करने के बाद आप उस चीज को एक प्रॉपर शेप देते हैं या स्टेबल बनाते हैं, तो बनाना थोड़ा सा कठिन है। वहीं अगर आपको सिरप बनाने कह दूं, चीनी पानी घोल दो, बड़ा आराम से बन गया, कोई मेहनत नहीं है। जैसे इमल्सन हो गया, और ये आराम से अलग भी हो जाते हैं, यानी दे आर द रिवर्सिबल। यानी कि अगर आप सस्पेंशन को बना के छोड़ देंगे तो आप देखेंगे जब आप उसको छानेंगे तो लिक्विड लिक्विड अलग हो जाएगा, सॉलिड सॉलिड अलग हो जाएगा। तो ये आराम से हम अलग भी कर सकते हैं इमल्सन सस्पेंशन या द नेगेटिव मिक्सचर। अब न्यूट्रल की बात करें, ये कभी आपस में मिलेंगे ही नहीं, ये कभी आपस में सेपरेट भी नहीं होंगे। जैसे ऑइंटमेंट और पेस्ट, ठीक है, इन सब में मिक्सिंग बहुत कठिन होती है, ठीक है, किसी कंटेंट को मिलाना बहुत मुश्किल काम है, और मिक्स हो गए तो फिर एक बार उनको सेपरेट करना भी बहुत कठिन काम है, ठीक है। अब हम 3-4 तरह की मिक्सिंग की बात करेंगे। लिक्विड लिक्विड मिक्सिंग की बात करेंगे, लिक्विड सॉलिड मिक्सिंग की बात करेंगे, लिक्विड गैस मिक्सिंग की बात करेंगे। तो सभी मिक्सिंग में कौन कौन से फैक्टर काम करते हैं? तो सबसे पहले बात करते हैं लिक्विड लिक्विड मिक्सिंग, यानी 2 तरह के लिक्विड है, पानी को तेल से मिलाना है, पानी को पानी से मिलाना है, पानी को शराब से मिलाना है, ठीक है। तो ये अलग अलग प्रकार की मिक्सिंग है, दे आर कॉल्ड लिक्विड लिक्विड मिक्सिंग। अब कितने प्रकार की मिक्सिंग हो सकती है? 4 मैकेनिज्म पे बेस्ड है। पहला है बल्क ट्रांसपोर्ट, दूसरा टर्बुलेंट, तीसरा लैमिनार, और चौथा है मॉलिक्यूलर डिफ्यूजन मिक्सिंग, ठीक है। क्लियर हो गया? 4 तरीके से, बस नाम याद कर लो। बल्क ट्रांसपोर्ट यानी 2 लिक्विड बल्क में आकर आपने मिक्स कर दिया, टर्बुलेंट में फ्लो के साथ आप मिक्स करते हैं, लेमिनार में थोड़ा सा फ्लो डाउन होता है, ट्यूबुलर में थोड़ा सा रेट ऑफ फ्लो ज्यादा होता है, और मॉलिक्यूलर डिफ्यूजन मिक्सिंग में जब पार्टिकल्स बहुत छोटे हों और उनको मॉलिक्यूलर लेवल में मिक्स करते हैं। तो ये चार तरह का मैकेनिज्म है। और जिस डिवाइस से, जिस मशीन का इस्तेमाल करके हम मिक्सिंग करते हैं उनको मिक्सर कहते हैं या इम्पेलर्स कहते हैं। तो इम्पेलर्स भी कितने प्रकार के होते हैं, इस पे क्वेश्चन बहुत बार आया है आपके फार्मासिस्ट और ड्रग इंस्पेक्टर एग्जाम में। तो जो इम्पेलर्स होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं, प्रोपेलर, टरबाइन और पैडल। आपने पैडल देखा होगा, ऐसे पैडल की तरह घुमाते हैं, टरबाइन देखा होगा ऐसे से घूमता है, और प्रोपेलर भी आपने इंडस्ट्री वगैरह में अगर आपने ट्रेनिंग किया होगा तो आपने वहां पे बनते हुए देखा होगा। प्रोपेलर में बेसिकली 2 पेडल्स या 2 ब्लेड लगे होते हैं, इसको इस तरह समझिए। चलिए मैं आपको थोड़ा सा आइडेंटिफाई करता हूं। जो आपके प्रोपेलर्स होते हैं बेटा वो कैसे होते हैं, ये इस तरह से एक चलिए मैं लेकर आता हूं, ये इस तरह से एक रॉड होता है और उसमें यूं ब्लेड लगा होता है, बस ऐसे, और आप इसको जब रोटेट करते हैं ये इस तरह से घूमता है तो जो लिक्विड है वो मिक्स होता है। दिस इज द प्रोपेलर। इसमें 2 पास्कल सेकेंड की विस्कोसिटी के लिए इस्तेमाल करते हैं और 10% सॉलिड स्लरी के लिए इसका इस्तेमाल होता है। एक्सियल इसका मूवमेंट होता है। मूवमेंट मतलब ये जो डायरेक्शन है, लिक्विड के फ्लो का डायरेक्शन है वो एक्सियल होता है, अक्ष की तरफ होता है। तो इसमें पूछने वाली बात क्या है, प्रोपेलर का जो मूवमेंट है वो एक्सियल है। किसके लिए इस्तेमाल करते हैं, जिस स्लरी में कम से कम 10% सॉलिड हो और विस्कोसिटी जिस लिक्विड का 2 पास्कल के आसपास हो, उसके लिए हम प्रोपेलर का इस्तेमाल करते हैं। अब आती है बात टरबाइन की। टरबाइन थोड़ा सा ज्यादा अगर आपको तेजी से काम करना है तो टरबाइन आपने देखा होगा, बड़े बड़े ब्लेड्स लगे होते हैं, इस तरह से ब्लेड्स होते हैं, उसमें इस तरह से बेटा ब्लेड्स बने होते हैं और वो ब्लेड तेजी से घूमते हैं। या मैं थोड़ा सा और अच्छा बना देता हूं, थोड़ा सा रद्दी टाइप का ये बन गया, ठीक है। ये आप देख रहे हैं, ये इस तरह से ब्लेड्स लगे हुए हैं, ठीक है, और ये ब्लेड्स हैं और ये ब्लेड नाचते हैं, यानी ये मूवमेंट कैसे करते हैं, ऐसे। तो यहां पे एक्सियल और टेंजेंशियल दोनों मूवमेंट होते हैं। यहां पे याद करने वाली बात क्या है कि टरबाइन किसके लिए इस्तेमाल होता है, का जो मूवमेंट है वो कैसा है, एक्सियल और टेंजेंशियल। जिस लिक्विड का विस्कोसिटी बहुत ज्यादा है, करीब 700 पास्कल के आसपास है, जो नॉर्मल प्रोपेलर से हम इसको मिक्स नहीं कर सकते, उसके लिए हमें टरबाइन यूज करना पड़ता है, और जिसमें 60% के आसपास सॉलिड है यानी बहुत गाढ़ा है, उसके लिए हमें टरबाइन इस्तेमाल करना पड़ता है। पैडल लगभग प्रोपेलर जैसा होता है, आपने पैडल देखा होगा, इस तरह से पैडल, ये इस तरह से एक रॉड होती है, उसमें एक तरफ से ये निकला होता है और दूसरी तरफ ये निकला होता है। जैसे आपने साइकिल के पैडल देखे बेटा, बिल्कुल उसी तरह साइकिल के पैडल 2 अलग अलग पैडल होते हैं, ये ऐसे 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 मूव करेगा और मिक्स होगा, ये नॉर्मल सी है। ये इसमें भी रेडियल टेंजेंशियल मूवमेंट होता है,
रेडियल यानी रेडियस की तरफ होता है मूवमेंट, इसका हमेशा ऐसे और ऐसे होता है, ठीक है, ऐसे से मूव करेगा। तो रेडियल और टेंजेंशियल, रेडियल टेंजेंशियल मूवमेंट होता है। ये आपको पॉइंट्स यहाँ पे याद रखने हैं, एग्जाम के हिसाब से इंपॉर्टेंट है। अब बात करते हैं कि जो मिक्सिंग इक्विपमेंट्स कौन कौन से होते हैं, कौन कौन से मिक्सिंग इक्विपमेंट्स एग्जाम में पूछे गए हैं। आपसे पूछा जाता है कि ये जो इक्विपमेंट है किस चीज को मिक्स करने के लिए इस्तेमाल किया गया। कई बार एग्जाम इस टॉपिक से आया। तो ये टेबल लेके आ रहा हूं, 6 प्रकार के मिक्सर है और वो किसके लिए इस्तेमाल होता है। पहला है एयर जेट मिक्सर, ये 2 मिक्सिबल लिक्विड को मिलाने के लिए होता है, जैसे अल्कोहल को पानी में, ठीक है, ऑयल को ऑयल में, ठीक है, ऑयल को किसी भी वाटर सॉल्युबल मिक्सचर को वाटर में। तो ये 2 मिक्सिबल लिक्विड्स को मिलाने के लिए एयर जेट मिक्सर का इस्तेमाल होता है, वैसे याद रखिएगा। दूसरा है जेट मिक्सर। जेट मिक्सर जो है 2 मिक्सिबल लिक्विड्स के लिए भी होते हैं, थोड़ा सा स्पीड इससे ज्यादा होती है। फ्लो या पाइप या लाइन मिक्सर जो है ये भी मिक्सिबल लिक्विड्स के लिए होते हैं। तो सिंपल सी बात है, पानी में डाल दिया, फ्लो डाल दिया, आसान। अब कहानी शुरू होती है सिल्वर्सन सन मिक्सर, ये इमल्सिफायर है और आपको पता है इमल्सिफायर, सिल्वर्सन सन मिक्सर, इमल्सन ऑयल वाटर 2 इमिसिबल लिक्विड के लिए होता है। तो दिस इज फॉर इमर्सिबल लिक्विड। उसी तरह से कोलाइडल मिल पार्टिकल साइज को बहुत छोटा कर देता है, कोलाइड्स बना देता है, ये भी 2 इमिसिबल लिक्विड के लिए है। और अल्ट्रासोनिक इमल्सिफायर या रैप्सोनिक होमोजेनाइजर, ये पार्टिकल साइज को बहुत छोटा कर देते हैं, मॉलिक्यूलर लेवल पे कन्वर्ट कर देते हैं और ये भी 2 इमिसिबल लिक्विड्स के लिए इस्तेमाल होता है। ये चीज आप यहां पे याद रखिएगा। अब हम आते हैं अपने अगले टॉपिक की तरफ, जिसका नाम है सॉलिड सॉलिड मिक्सिंग। ये भी क्या है, जैसे आपको बताया शुरू एग्जांपल, आटे में नमक मिला के आपको कचौड़ी छाननी है, ठीक है। आप लड्डू बनाते हैं तो बेसन में चीनी का भूरा मिलाते हैं, ठीक है, वो सॉलिड सॉलिड मिक्सिंग का एग्जांपल है। आप टैबलेट्स बनाते हैं तो उसमें कई सारे इंग्रेडिएंट जो है सॉलिड फॉर्म में है, जैसे कि डायलुएंट है, लुब्रिकेंट है, टैल्क है, वो सब मिलाते हैं एपीआई के साथ या ड्रग के साथ, तो वो सब सॉलिड मिक्सिंग में आता है। टैबलेट कैप्सूल बनाने में इसका इस्तेमाल ज्यादा होता है। तो टैब जो किस पे बेस्ड है, वो 4 तरीके के प्रिंसिपल पे आधारित है। याद रखिएगा, आपसे पूछेगा कि सीयर मिक्सिंग किसका प्रिंसिपल है, सॉलिड सॉलिड का, कि सॉलिड लिक्विड का, कि लिक्विड लिक्विड का। याद रखिएगा, वहां पे आपने देखा था क्या था, बल्क था, लेमिनार था, टर्बुलेंट था, मॉलिक्यूलर था, वो किसके एग्जांपल है, वो मैकेनिज्म किसका है, वो लिक्विड लिक्विड का मैकेनिज्म है। ऐसे क्वेश्चन आते हैं बेटा ड्रग इंस्पेक्टर वगैरह में, फार्मासिस्ट में। तो इस तरह से पूछेगा डिफ्यूजन किसका एग्जांपल है, इट इज फॉर सॉलिड सॉलिड मिक्सिंग। सीयर मिक्सिंग किसका एग्जांपल है, फॉर सॉलिड सॉलिड मिक्सिंग। तो पहला है कन्वेक्टिंग मिक्सर, ये क्या करता है, पाउडर बेड यूजिंग ब्लेड फ्लैट्स स्क्रूड्राइवर, बेसिकली पाउडर के पार्टिकल को और छोटा कर देता है, इसमें ब्लेड्स लगे होते हैं और उनको पार्टिकल्स को आपस में मिलाता है कुछ ब्लेड्स की सहायता से, इसे कन्वेक्टिंग मिक्सर कहते हैं फॉर सॉलिड सॉलिड। दूसरा डिफ्यूजन मिक्सिंग, रैंडम मोशन ऑफ पार्टिकल विद इन पाउडर बेड। एक पाउडर बेड होता है, एक कंटेनर होता है जिसमें पाउडर भरे होते हैं और उसके अंदर रैंडम मिक्सिंग होती है, कभी इधर से घूमता है, कभी इधर से घूमता है, तो इसे हम डिफ्यूजन मिक्सिंग कहते हैं। और सीयर मिक्सिंग तीसरा है, इसमें जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज ब्रोकन डाउन दैट ईच पार्टिकल कैन मूव बिटवीन रीजन्स डिफरेंट कंपोजिशन। इसमें अलग अलग पार्टिकल्स पे अलग अलग तरीके से फोर्स लगता है, ठीक है। मिक्सिंग भी होती है और सीयरिंग भी होती है, यानी पार्टिकल साइज भी रिड्यूस हो रहा है और मिक्सिंग भी एक साथ होता है। तो याद रखिएगा, ये तीनों सॉलिड सॉलिड मिक्सिंग का एग्जांपल है। अब सॉलिड सॉलिड मिक्सिंग में बेसिकली कौन कौन से इक्विपमेंट इस्तेमाल होते हैं, तो बेटा यहां पे कुल 6 प्रकार के इक्विपमेंट्स हैं। सबसे इजी आप जानते हैं मोटार पेसल, आपने लैब में काम किया होगा, आपको कुछ पीसा होगा तो मोटार पेसल में पीसते हैं, सबसे सिंपल टाइप का है। और ट्राइचुरेशन, इसका मैकेनिज्म क्या है, आपस में मिक्स करके पीसना, मिलाना, ट्राइचुरेट करना। तो मैकेनिज्म क्या है मोटार पेसल का, ट्राइचुरेशन, याद रखिएगा। दूसरा, अब पूछेगा मोटार पेसल किसके लिए इस्तेमाल होता है, सॉलिड सॉलिड के लिए। डबल कोन ब्लेंडर या वी कोन मिक्सर या क्यूब मिक्सर। देखिए पूरा ये मैकेनिज्म वर्किंग आप पढ़ते अपने सेशनल एग्जाम के लिए, सेमेस्टर के लिए, लेकिन जीपैट में, ड्रग इंस्पेक्टर में इनसे केवल कुछ पॉइंट्स पूछते हैं, जैसे किस प्रिंसिपल पे आधारित है, क्या मैकेनिज्म है। तो जो डबल कोन ब्लेंडर या वी कोन मिक्सचर या क्यूब मिक्सचर है, ये टम्बलिंग, इसका प्रिंसिपल क्या है, टम्बलिंग करना या सिलेंड्रिकल मिक्सिंग करना विदाउट ब्लेड। टम्बलिंग मतलब होता है इधर उधर हिला के मिक्स करना, ठीक है। डबल कोन ब्लेंडर का 2 कॉन्स लगे होते हैं, कभी ऐसे घूमता है, कभी ऐसे घूमता है, कभी ऐसे घूमता है और वो आपस में मिलाता है। तो इसका रिएक्शन मैकेनिज्म क्या है, टम्बलिंग। वहीं पे वी कोन ब्लेंडर की बात करें तो वी कोन का शेप यू रहेगा, यू वी शेप्ड रहेगा, ऊपर चौड़ा रहेगा और नीचे सकरा रहेगा। तो वी कोन ब्लेंडर को डबल कोन ब्लेंडर या विदाउट मिक्सिंग ब्लेड्स भी कहते हैं, जिसमें भी ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स पे काम करता है, ब्लेड लगे होते हैं वो ऐसे रोटेट करते हैं। तो इसका भी मैकेनिज्म जो है वो टम्बलिंग प्लस सीयरिंग है। वहीं पे रबर ब्लेंडर या सिग्मा ब्लेंडर या प्लेनेटरी पैडल्स की बात करें, सब मशीन का नाम याद रखना बेटा, सबका प्रिंसिपल याद रखना। और किसके लिए है,
सॉलिड सॉलिड मिक्सिंग के लिए, ये भी जरूर याद रखना, ये सब क्वेश्चन है। तो इसका जो स्टैटिक मिक्सचर के लिए होता है और इसका प्रिंसिपल है स्टेशनरी सेल एंड रोटेटिंग ब्लेड। वहीं पे अगली बात करें फ्लूइडाइड मिक्सचर, ये एयर मिक्सचर है, इसमें हम एयर नीचे से देते हैं, यानी सॉलिड पार्टिकल नीचे रखते हैं और नीचे से एयर पास करते हैं तो ऊपर उड़ते हैं, और जब आपस में उड़ते हैं तो वहां पे मिक्स भी हो जाते हैं। तो ये एयर सपोर्ट ब्लेंडिंग इसका प्रिंसिपल है। वहीं पे हम बैरल टाइप या जिगजैग टाइप की बात करें तो बहुत बड़े स्केल पे काम होता है, लार्ज स्केल पे, और प्रिंसिपल इसका रोटेशन है रोटेटिंग ब्लेड के द्वारा। उसमें ब्लेड्स लगे होते हैं जो पार्टिकल्स को मूव कराते हैं। अब हम बात करेंगे कि सेमी सॉलिड्स की बात करें। सेमी सॉलिड्स कैसे बनेंगे? जब हम सॉलिड को लिक्विड में मिक्स करेंगे। तो अब आपने देख लिया कि लिक्विड लिक्विड के लिए कौन सी मशीन इस्तेमाल होती है, सॉलिड सॉलिड के लिए कौन कौन सी मशीन इस्तेमाल होती है। अब हम बात करेंगे अगर सेमी सॉलिड बनाना है जहां पे सॉलिड और लिक्विड की मिक्सिंग करनी है तो उसके लिए कौन कौन से इक्विपमेंट्स आते हैं। ये 4 इक्विपमेंट का नाम याद कर लो। सिग्मा मिक्सर, दोस्तों सिग्मा मिक्सर, प्लेनेटरी मिक्सर, ट्रिपल रोलर मिल और कोलाइडल मिल। सिग्मा मिक्सर जो है वो प्रिंसिपल है एजिटेशन, प्लेनेटरी का मिक्सर का है प्रिंसिपल एजिटेशन, ट्रिपल रोलर का मिक्सर शियर फोर्स और कोलाइडल का है शियर फोर्स। बेटा मशीन का नाम क्या क्वेश्चन आता है, मशीन किसके लिए इस्तेमाल होता है? ट्रिपल रोलर मिल किसके लिए इस्तेमाल होता है? सेमी सॉलिड मिक्सिंग के लिए। कोलाइडल किसके लिए इस्तेमाल होता है? सेमी सॉलिड के लिए। प्लेनेटरी किस पे? फिर पूछता है प्रिंसिपल, ये किस पे बेस्ड है? एजिटेशन पे। ये किस पे बेस्ड है? शियर फोर्स पे। यही सब क्वेश्चन आता है जो मैं आपको सॉर्ट करके एक टेबल करके दे रहा हूं, ठीक है। तो ये हमारा अगर आप चाहते हैं देखना पूरा वीडियो लेक्चर, इसके साथ साथ जीपैड स्टडी मटेरियल और एमसीक्यूज क्वेश्चन की प्रैक्टिस अपने जीपैड के लिए, तो डाउनलोड कीजिए हमारा एप्लीकेशन केसीएल ट्यूटोरियल अपने गूगल प्ले स्टोर से, और उसको ओपन करने के बाद आप जाइए स्टोर ऑप्शन में जहां पे आपको दिखेगा कोर्स टारगेट जीपैड 2024, और इसके साथ आप पाएंगे ढेर सारी वीडियो लेक्चर्स, जीपैड स्टडी मटेरियल, एमसीक्यू क्वेश्चंस और वीडियो से